हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या। आज हमारा डे 4 है इंग्लिश के क्रैश कोर्स का एंड वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस नंबर 4। आज के सेशन में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको नहीं करवाने वाली हूँ। मैं एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और वो टॉपिक है डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स के बेसिस पे एक्सरसाइज है हमारे पास, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बट बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस हम लोग समझेंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डिटर्मिनर्स एक्चुअल में वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन के बारे में कुछ आपको बताते हैं, या फिर हम इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं नाउन को डिटर्मिन करते हैं। किसी भी नाउन को डिटर्मिन करना, उसके बारे में बताना, लाइक ये उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है, उसका नंबर बता सकते हैं, उसे क्वालिफाई क्वांटिफाई कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं डिटर्मिनर्स। क्या काम करते हैं? स्पेसिफाई अ नाउन, दे स्पेसिफाई और डिटर्मिन अ नाउन। द वेरियस टाइप्स जिसमें डिटर्मिनर्स हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स। ए एंड द हम सभी जानते हैं आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए आर्टिकल्स को भी ए एंड द, इसको भी तो हम किसी नेम से पहले, किसी नाउन से पहले ही लगाते हैं। एन एप्पल, अ टेबल, द ताजमहल नाम ही है तो नाम से पहले ही लगते हैं आर्टिकल्स भी। ए एंड द क्यों लगते हैं? उसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये भी क्या होते हैं? एक्चुअल में डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आते हैं पोजेसिव्स। पोजेसिव्स में क्या होता है कि जो पोजेसिवनेस एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, इनका। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में क्या होते हैं? माय, योर, हिज, हर, देयर, ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो वही क्या होते हैं? पोजेसिव्स। जैसे हम बोलते हैं माय बुक, हिज बुक। अब बुक हो गया एक नाउन, उससे पहले ही ये वर्ड्स लिखे कि ये नाउन जो है ये मेरा है, तुम्हारा है, किसी का भी जो पोजेसिवनेस बताते हैं किसी नाउन पे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पोजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंडिकेशन, यहाँ वहाँ ये वह, ऐसी पोजिशनल रिलेशनशिप बताना, एक नाउन का पोजीशन बताना एक नाउन की। दिस दैट दीज दोज, दिस मैन दैट मैन, दीज पीपल, दो स्टूडेंट्स, इन हम नाउन से पहले लगाते हैं इन वर्ड्स को, तो ये किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? किसी भी नाउन का नंबर बताते हैं या उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं बोलूँ मच मनी, तो मच मनी का मतलब क्या हुआ? काफ़ी मनी। तो ये अमाउंट या फिर नंबर बताने में काम आते हैं। बहुत सारे होते हैं, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, मोर, सेवरल, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। यहाँ पर लिखी है बोथ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। ये सब क्या है? क्वांटिफायर्स हैं जो एक नाउन को क्या करते हैं? या तो उसका क्वांटिटी बताते हैं या उसका नंबर बताते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आते हैं सम अदर डिटर्मिनर्स। अदर डिटर्मिनर्स में हमारे पास आ जाते हैं हुज, विच, व्हाट, सच। जब ऐसे वर्ड्स को हम किसी नाउन से पहले लगाते हैं, उस नाउन के बारे में कुछ भी इंडिकेशन या उसे डिटर्मिन करने के लिए, हम उस वक्त इन्हें भी डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। डिटर्मिनर्स आर एक्चुअली द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड टेल अस समथिंग रिलेटेड टू द नाउन। ठीक है, सो वही होते हैं डिटर्मिनर्स। अब हम डिटर्मिनर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग हर एक डिटर्मिनर का यूज़ भी समझेंगे। ठीक है जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों को मेरे साथ क्वेश्चन रीड करना है और आपको मेरे साथ ही ये बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। शी हैज़ गोन टू टर्की फॉर डैश मंथ्स फॉर हर ट्रीटमेंट। वो टर्की गई कुछ मंथ्स के लिए, क्या करने के लिए? अपने ट्रीटमेंट करने के लिए। तो फॉर मच मंथ्स हम लोग कभी नहीं बोल सकते मच मंथ्स। क्यों? क्योंकि जो वर्ड होता है मच, वो हमेशा किस तरह के नाउन के साथ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, अब मंथ की बात करें, ये काउंटेबल है। हम लोग बोलते हैं 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, हम इसके साथ नंबर लगा सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। दैट मीन्स इसके साथ मच तो नहीं लगेगा। मोर, मोर मतलब क्वांटिटी बताना, ज़्यादा। फॉर मोर मंथ्स फॉर हर ट्रीटमेंट, ये भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, फॉर मोस्ट मंथ्स ये भी सूटेबल नहीं है। सूटेबल वन इज ऑप्शन सी, फॉर सेवरल मंथ्स। सेवरल मंथ्स का मतलब कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ नंबर्स बता रहा है। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट नंबर बट सेवरल मतलब कुछ नंबर बता रहा है कि कुछ महीनों के लिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए
की गई, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेवरल। आई गेस ये आपका आंसर सही होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे, साथ में रीड कीजिए क्वेश्चन 2 और गेस कीजिए अपने आंसर्स। डैश द 16 टीम्स इन द कप वर रिप्रेजेंटेड विद देयर फ्लैग्स। सम ऑफ द 16 टीम्स, plenty of the 16 teams, much of the 16 teams, all the 16 teams। सम ऑफ का मतलब क्या हुआ कि 16 टीम में से कुछ टीम्स जो थी वो रिप्रेजेंट की गई, ठीक है। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी का मतलब क्या होता है, अबंडेंस ऑफ समथिंग। जब भी कोई चीज़ की हम अबंडेंस में बात करते हैं, ज़्यादा मात्रा में बात करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बात करते हैं, उस वक्त हम लोग प्लेंटी लगाते हैं। यहाँ पे 16 हमें ऑलरेडी दिया है, प्लेंटी इज ऑल्सो नॉट सूटेबल। उसके बाद मच ऑफ द 16 टीम्स, अब 16 टीम्स काउंटेबल है तो मच वैसे ही नहीं आएगा, मच किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ। उसके बाद आते हैं ऑल द 16 टीम्स एंड सम ऑफ द 16 टीम्स। ए एंड डी में से हमारे पास अप्रोप्रिएट वन क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें बोला है जो 16 टीम्स हैं वो अपनी फ्लैग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगी, तो सारी की सारी 16 टीम्स, उनमें से कुछ की बात नहीं की है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए रीड कीजिए। देयर वरंट डैश पीपल इन द स्टेडियम बिकॉज ऑफ हैवी रेन। स्टेडियम में ज़्यादा लोग नहीं थे, किसकी वजह से, हैवी रेन की वजह से। देयर वरंट मैनी पीपल, मच पीपल, ईच पीपल, सम पीपल। तो मच काउंटेबल के साथ लगता है तो पीपल के साथ नहीं आएगा। एनी कब लगता है, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और सम कब लगता है, जब कुछ होता है। अब जब सेंटेंस नेगेटिव है, देखिए देयर वरंट तो क्या होना चाहिए, सॉरी ईच है ये, तो ईच भी सूटेबल नहीं होगा, तो सूटेबल क्या होगा, मैनी। देयर वरंट मैनी पीपल इन द स्टेडियम बिकॉज ऑफ हैवी रेन, कि ज़्यादा लोग नहीं थे। मैनी का मतलब ज़्यादा, नंबर्स में बताना, तो ज़्यादा लोग नहीं थे मतलब मैनी पीपल, ठीक है गाइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं बोर्ड के इस तरफ के क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए क्वेश्चन 4 रीड करते हैं। अब क्वेश्चन 4 में देखिए हमारे पास 3 ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3, जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ये जो स्लैश है ये 3 ऑप्शंस के लिए है, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देयर वर डैश वेजिटेबल्स इन द ग्रोसरी, so he went to look for dash grocery since we needed dash of them। देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया है कि वेजिटेबल्स जो है वो ग्रोसरी में, उसके आगे हमें ब्लैंक दिया गया कि कितने थे कितने नहीं थे, नहीं बताया हुआ। he went to look for grocery। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में बोला हुआ है कि वो ग्रोसरी लेने गया, ग्रोसरी को ढूंढने गया, समथिंग कुछ भी लेने गया, दैट मीन्स वेजिटेबल्स में ग्रोसरी नहीं थी, ग्रोसरी नहीं थी इसीलिए वो लेने गया। क्यों लेने गया, सिंस वी नीडेड डैश ऑफ देम, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए थी। अब जब नहीं है तो सम वेजिटेबल्स इन द ग्रोसरी होंगी। अगर मैं ऑप्शन 2 चूज़ करूँ, सम वेजिटेबल्स इन द ग्रोसरी, अगर कुछ वेजिटेबल्स हैं तो वो बाहर लेने क्यों गया, है ना। फ्यूअर का मतलब भी कुछ है, मैनी का मतलब भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी बाहर लेने क्यों गया। तो बी, सी एंड डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए सेकेंड पार्ट को देखते हुए, इसीलिए ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए हमने क्यों चूज़ किया, देयर वर हार्डली एनी वेजिटेबल्स इन द ग्रोसरी, मुश्किल से ही वेजिटेबल्स, हार्डली के बाद लगता है एनी, और हार्डली एनी का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। मुश्किल से कुछ वेजिटेबल्स थे, सो ही वेंट टू लुक फॉर अनदर ग्रोसरी, वो और ग्रोसरी के लिए देखने गया, बिकॉज सिंस वी नीडेड डैश ऑफ देम, क्योंकि हमें चाहिए थे प्लेंटी ऑफ देम, हमें अबंडेंस में चाहिए थे, इसीलिए उतने अवेलेबल नहीं थे तो वो मार्केट में गया लेने, ठीक है, समझे बात। सो सेंस ऑफ द सेंटेंस को देखते हुए, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस को देखते हुए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई बिलीव दैट जॉन इज डैश ऑनेस्ट मैन। जॉन इज अ ऑनेस्ट मैन, जॉन इज एन ऑनेस्ट मैन, जॉन इज द ऑनेस्ट मैन, जॉन इज एनी ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन डी तो फाइनली एलिमिनेट हो ही जाता है। हमारे पास नाउन क्या है, ऑनेस्ट, स्टार्ट किससे होता है, एच से। अब जो भी वर्ड हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। वॉवल्स आपको पता होंगे, वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है।
तो वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ एन नहीं लगता, वोवल की साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके साथ एन लगता है, ठीक है। वोवल की साउंड से, वोवल की साउंड कौन सी होती है? मात्राएं हम लोग पढ़ते थे बचपन में, स्कूल में कभी मात्राएं पढ़ी थी, अ आ ई उ, ये सारी मात्राएं, ये सारी मात्राओं की जो साउंड होती है दिस इज एक्चुअली द वोवल साउंड। सिर्फ याद करने के लिए, मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पे है हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। आवाज़ किसकी दे रहा है? ओ की। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो कौन सा इसके साथ आर्टिकल लगना चाहिए? एन ऑनेस्ट मैन। समझ के बाद उसके बाद आते हैं अनदर वन पे। डू यू रिमेंबर डैश मैन आई पॉइंटेड आउट टू यू येस्टरडे। ऑलरेडी आंसर वैसे लिख दिया गया था बट स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ। डू यू रिमेंबर डैश मैन आई पॉइंटेड आउट टू यू येस्टरडे। क्या तुम्हें वो आदमी याद है जिसके बारे में, या जो मैंने तुम्हें कल पॉइंट आउट किया था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था, ये बोला गया है। मतलब यहाँ किसी ऐसे मैन की बात हो रही है जिसके बारे में कल बात हो चुकी है। तो एक चीज़ जो जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं उसी की तरफ हम दोबारा इशारा करते हैं, दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाती है, इसीलिए हम उसके साथ द लगाते हैं। क्योंकि ये मैन कोई भी जनरल मैन नहीं है, ये वो मैन है जिसके बारे में पहले बात हुई थी, जिसके बारे में कल बताया गया था, इसीलिए ये स्पेसिफिक होगा। और हम इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? आर्टिकल द। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माई फादर बॉट डैश न्यू कार लास्ट मंथ विच इज डैश one of dash best models of BMW. Again we have 3 blanks, blank 1, blank 2 and blank 3. हमारे पास ऑप्शंस हैं द ए। ये ब्लैंक का मतलब है कि कुछ नहीं आएगा सेकेंड वाले ब्लैंक में, और तो चलिए एक बार हम खुद फिल करके देखते हैं। माई फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे फादर ने एक नई कार ली लास्ट मंथ, विच इज द वन ऑफ द, विच इज अ वन ऑफ द, विच इज द वन ऑफ द, क्या होना चाहिए? विच इज वन ऑफ द। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ना तो ए ना तो द, ठीक है। विच इज वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। तो क्या हुआ? ए, उसके बाद सेकंड में कुछ नहीं आएगा, थर्ड में आएगा द। तो क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Can you give me dash more information about the organization because I still have dash questions in my mind. 2 blanks हैं हमारे पास, blank 1 and blank 2. तो options है some, any, some, many, a and more, the. So can you give me some more information, a more information, more information? Obviously can you give me some more information from the options अगर हम लोग देखें, ठीक है। About the organization because I still have any questions in my mind, I still have many questions in my mind, I still have an question in my mind. तो क्या होना चाहिए? I still have many questions in my mind. हम any choose नहीं करेंगे, any negative sentence में लगता है। अगर मैं बोलूँ I don't have any questions in my mind तो सही है। I have some questions in my mind, I have many questions in my mind, I don't have any question in my mind. तो नेगेटिव होता तो any लगता, बट द सेंटेंस इज पॉजिटिव तो क्या लगेगा? many. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डैश ऑफ दीज 2 बॉयज इज फाइटिंग, each of these 2 boys is fighting, any of these 2 boys is fighting, either of these 2 boys is fighting or all of these 2 boys is fighting. मैंने आपको आई गेस कल के लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम ईदर या नीदर यूज़ करते हैं वो हमेशा 2 के साथ लगता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 किसी एक में मैंने आपको बताया भी था। तो ईदर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? 2 के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? ईदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज फाइटिंग। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पर 2 बॉयज है तो हमने इस क्यों लगाया? आर होना चाहिए था। ईदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक लड़ रहा है, ठीक है। ईदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक। नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक भी नहीं। इसीलिए हम लोग वर्ब कैसी रखते हैं?
सिंगुलर, इन दोनों में से कोई एक लड़ रहा है, तो इसीलिए इज फाइटिंग। समझे बात? सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। Now we have last question. There is a dash milk in the jar. There is a few milk in the jar, a some milk, a little milk or none of these. You have 4 options. आपको ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई एक्सेप्ट योर ऑफर डैश सर्टेन कंडीशंस, तो उसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विद इन सर्टेन कंडीशंस भी बोला था। विद इन हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि विद इन हम लोग किसी चीज़ की लिमिट के लिए बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस पर मैं आपकी ऑफर मानूंगा, तो सर्टेन कंडीशंस पर मानना मतलब ऑन सर्टेन कंडीशंस इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी विद इन बोला था या कोई और ऑप्शन चूज़ किया था, वो अपने आप को करेक्ट कर ले, ऑन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? और ये आपका होम टास्क है, इसका आंसर आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कल हम इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस भी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिटर्मिनर्स के बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है गाइस? नेक्स्ट जो कमिंग हमारा लेक्चर होगा, आई विल ट्राई कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँ आपके 1 बाय 1, जितने भी हमारे क्रैश कोर्स के डेज हैं। आप लोग साथ के साथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहिए, जिससे आपका खुद का भी प्रैक्टिस होता रहे और आपको लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन समझ में आ जाए, ठीक है गाइस? ऑल राइट, टेक केयर।